एक सरसब्ज़ व शादाब गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। आरिफ पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं था मगर बहुत मेहनती था। इसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए घर की तमाम जिम्मेदारी आरिफ पर आ गई थी। इसकी माँ अक्सर इसे नसीहत करती कि बेटा, काम छोटा आ बड़ा नहीं होता, असल चीज़ नियत और ईमानदारी है। आरिफ दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को गांव के छोटे से बाजार में एक दुकान पर काम सीखता। वो जो भी काम करता दिल लगाकर करता। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत के मोतरफ थे, मगर उसकी कम आमदनी की वजह से कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते। इसी गांव में सलीम नाम का एक और नौजवान रहता था। सलीम होशियार था मगर मेहनत से जी चुराता। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता और जल्द अमीर बनने के ख्वाब देखता। इसे आरिफ की ईमानदारी पर हंसी आती। वो अक्सर कहता, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक ताजिर को ईमानदार और काबिल नौजवान की जरूरत है जो उसके साथ शहर जाकर कारोबार संभाल सके। गांव के कई नौजवानों ने दरखास्त दी, जिनमें आरिफ और सलीम भी शामिल थे। ताजिर ने सबको आजमाने के लिए एक एक थैली दी और कहा, इस थैली में पैसे हैं, बाजार से सामान लाकर दो। जो ईमानदारी से काम करेगा वही कामयाब होगा। सलीम ने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। इसने कुछ पैसे छुपा लिए और सस्ता सामान लाकर महंगा बता दिया। दूसरी तरफ आरिफ ने एक एक पैसे का हिसाब रखा और बेहतरीन सामान मुनासिब दामों खरीदा। शाम को जब हिसाब हुआ तो ताजिर ने दोनों को गौर से देखा। इसने सलीम से सवाल किए तो सलीम घबरा गया और सच सामने आ गया। ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, कारोबार की बुनियाद एतमाद पर होती है, जो यहाँ झूठ बोले वो कहीं का नहीं रहता। फिर इसने आरिफ की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि नियत साफ हो तो कामयाबी खुद रास्ता बना लेती है। आरिफ को काम मिल गया और कुछ ही सालों में वो एक कामयाब और बाइज्जत इंसान बन गया। इसने अपनी माँ की खिदमत की और गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। दूसरी तरफ सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। इखलाकी सबक, नियत साफ हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। शॉर्टकट वक्ती फायदा दे सकता है मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता। ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।